नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिसे हम अक्सर सिर्फ पोलाइट फेस देखकर अनदेखा कर देते हैं। बॉलीवुड में जब कोई सितारा चला जाता है तो उसके नाम पर प्रेयर मीट, श्रद्धांजलि सभा होती है। लेकिन क्या वो वास्तव में सिर्फ श्रद्धांजलि है या फिर वह एक पब्लिसिटी इवेंट बन चुकी है? आज की इस कहानी में हम जरा उस पर्दे के पीछे झांकेंगे जहां दर्द का लबादा है, लेकिन कैमरे की चमक उस दर्द से ज्यादा दिखती है। हम देखेंगे कि कैसे ये मीटिंग्स सिर्फ इमोशनल रिजेक्ट नहीं बल्कि नेटवर्किंग, शोकेस और मीडिया बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। पहले के जमाने में जब कोई बड़ा कलाकार दुनिया छोड़ता था तो उनके प्रेयर मीट बहुत सादगी से होती थी। ज्यादा कैमरे नहीं, ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ परिवार, कुछ करीबी और सच्चा शोक। लेकिन आज बॉलीवुड कुछ और ही है। प्रेयर मीट अब बन गई है एक ऐसा मंच जहां पापाराजी इंतजार करते हैं, स्टाइलिश कपड़े पहने लोग आते हैं और हर शख्स में मैं यहाँ हूँ का संदेश देना चाहते हैं। मनोज कुमार, जिसे भरत कुमार के नाम से याद किया जाता है, 4 अप्रैल 2025 को उनका निधन हुआ था और 6 अप्रैल को जुहू में उनकी प्रेयर मीट रखी गई थी। बहुत से बड़े सितारे आए, लेकिन क्या उनमें से सभी जेन्युइनली दुखी थे या फिर उनकी मौजूदगी सिर्फ मीडिया फ्रेम का हिस्सा थी? उनका देहांत सिर्फ बॉलीवुड का एक और मोमेंट बन गया और कैमरे ने उनका फायदा उठाया। जब श्रद्धांजलि सभा में कैमरे हो, पेपराजी हो तो दुख और प्रमोशन का फासला बहुत पतला हो जाता है। लोग श्रद्धांजलि पूर्ण पोज लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, झुकते हैं, कुछ इस तरह की कैमरे कैद कर सके उन्हें। कुछ तो ऐसे आते हैं कि जैसे रेड कारपेट इवेंट हो, सिर्फ अपना चेहरा दिखाने और फोटो लेने के लिए। यहाँ मायने बदल जाते हैं। यह सिर्फ मैं शोक मनाने आया हूँ नहीं, बल्कि मीडिया में दिखाने आया हूँ बन जाता है। और हम दर्शकों के लिए यह भी एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम सच में शोक कर रहे हैं या फिर सिर्फ कैमरे की चमक में शामिल हो रहे हैं। 2025 में बॉलीवुड और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कई ऐसे नाम खोए जिनकी प्रथा, यादें और निधन यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कितनी श्रद्धा सच्ची है और कितनी सिर्फ दिखावा। मनोज कुमार, जो अपनी देशभक्ति भरपूर फिल्मों के लिए जाने जाते थे, उनका निधन पूरे देश के लिए सदमे जैसा था। उनकी प्रेयर मीट में मुंबई के बड़े फिल्मी लोग आए, लेकिन जैसे हर कोई उस मंच को अपने लिए एक फोटो ऑप के रूप में देख रहा हो। मीडिया ने इतनी कवरेज दी कि यह उदासीन सभा नहीं, एक इवेंट की तरह लगने लगी। नागरिकों को श्रद्धांजलि देने से ज्यादा यह इतिहास से एक तस्वीर बन गई। शेफाली जरीवाला, जिन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से भी जाना जाता था, 27 जून 2025 को दुनिया को अलविदा कहा। उनके घर पर प्रेयर मीट जैसा जाहिर हुआ, लेकिन वहां भी सवाल उठे कि यह सिर्फ एक पब्लिक श्रद्धांजलि है या वास्तविक भावनात्मक विदाई। उनके निधन ने मीडिया और इंडस्ट्री को झंझोर दिया, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि श्रद्धा और दिखावा का मेल कितना नाजुक हो सकता है। गोवर्धन असरानी, जिन्हें हम असरानी के नाम से ज्यादा जानते हैं, हास्य और मास्टर कॉमेडी के कलाकार, 20 अक्टूबर 2025 को गुजर गए। उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार सांता क्रूज में हुआ, लेकिन उनका परिवार और उनका नजरिया दिल छू लेने वाला था।
उनके करीबी बताते हैं कि उन्होंने अपनी मृत्यु को इवेंट न बनने की इच्छा व्यक्त की थी। वो नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्री के ज्यादा लोग उनके मृत्यु को एक इवेंट बनाएं। यह बहुत ही मजबूत संदेश है कि कुछ लोग अपनी विदाई को सादगी और निजी स्मरण के रूप में रखना चाहते थे, न कि मीडिया शो के केंद्र में। जब प्रेयर मीट होती है तो बहुत से लोग अपने पुराने रिश्तों को फिर से सामने ले आते हैं। पुराने दोस्त, इंडस्ट्री के साथी, परिवार के सदस्य। लेकिन सवाल यह है कि कितनी सच्चाई उन रिश्तों में होती है। कितने लोग थे जो वास्तव में दिवंगत से जुड़े थे? कितने सिर्फ मीडिया फ्रेम ज्वाइन करने आए थे? और कितने लोग सिर्फ एक पोज लेने आए थे ताकि उनकी फोटो सोशल मीडिया में जाए? यह वह जगह है जहां श्रद्धांजलि का अर्थ धुंधला हो जाता है और मीडिया पब्लिसिटी की चमक उसे छिपाने लगती है। जब कैमरे बंद हो जाए और पोस्ट मीट फोटोशूट खत्म हो जाए तो अक्सर बचता है एक खालीपन। कई बार हम देखते हैं कि जो सबसे करीबी कहलाने वाले लोग मंच पर सबसे ज्यादा दिखते हैं, लेकिन असल जीवन में शायद उनकी उपस्थिति इतनी गहरी नहीं होती। कुछ प्रमुख दिग्गज हैं जो बॉलीवुड से हमें अलविदा कह गए, जिनमें मनोज कुमार, जिन्हें भरत कुमार के नाम से जाना जाता है, असरानी, जो कि एक प्रसिद्ध कॉमेडियन और कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, साथ ही संध्या शांताराम, जो हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया, खासकर वी शांताराम की फिल्मों में। उनका निधन भी 4 अक्टूबर 2025 को हुआ। और सतीश शाह, जो कि टेलीविजन के बहुत बड़े स्टार थे और फिल्मों में भी वो बहुत अच्छा रोल करते थे, उनका निधन भी हाल ही में हुआ। एक बात और कहना चाहूंगी, मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर कि लोग व्यू के लालच में आकर जिंदा व्यक्ति को भी डेथ हो गई है का न्यूज चला रहे हैं। बॉलीवुड के ही मैन धर्म जी, जो हाल ही में हॉस्पिटल में थे, जिन जिन लोगों ने उनकी झूठी डेथ की वीडियो बनाई थी, अगर उनके पेरेंट्स हैं तो वो अपने माँ बाप की मृत्यु का सोचेंगे तो सोचकर भी उनको रोना आएगा। और वे ऐसी न्यूज बना रहे थे तो धर्म जी की फैमिली को कैसा लगा होगा। तो जो डेथ हो गई है, इस प्रकार की झूठी न्यूज बिल्कुल भी मत बनाएं या फिर ना दिखाएं अगर कोई व्यक्ति जिंदा है तो, क्योंकि बहुत ही बुरा लगता है अपनों का जब अपने लोग खो जाते हैं, अपने लोग दूर चले जाते हैं। और ये वही समझ पाता है जिसके मम्मी पापा नहीं है। तो प्लीज आप लोग फर्जी न्यूज मत बनाइए। अगर कोई जिंदा है तो वो मर गया, इस प्रकार के बिल्कुल भी फर्जी न्यूज मत बनाइए। बॉलीवुड की ये प्रेयर मीट्स हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अब मृत्यु एक इवेंट बन चुकी है, लेकिन मृत्यु की सच्ची श्रद्धांजलि वह नहीं होती जिसे कैमरा दिखा सके। वह होती है शांति, मर्म और वह गहराई जो सिर्फ दिल महसूस कर सके। जब अगली बार आप किसी श्रद्धांजलि सभा की तस्वीर देखें या कोई सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो रुकिए, सोचिए और यह पूछिए कि कितनी श्रद्धा है और कितना सिर्फ दिखावा। क्योंकि अगर हम अपने दिल की आवाज को महत्व दें तो शायद हम पूरी दुनिया को याद दिला सकें कि असली श्रद्धांजलि उस चमक दमक के पीछे सिर्फ एक सच्ची याद होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का फिर से धन्यवाद।